Hello dear kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I'm going to start your 8 chapters topic word problems of addition and subtraction of fractions. आज हम लोग जो हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है फ्रैक्शंस में उनको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने जब आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नॉर्मली बताए थे तो उनके अंदर मैंने कुछ कीवर्ड्स दिखाए थे, ठीक है। सेम एज कीवर्ड्स हमारे पास में यहाँ पे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं एडिशन के लिए? टोटल, इन ऑल एंड ऑल टुगेदर। ये जो तीनों कीवर्ड्स हैं हमारे पास में अगर कहीं पर भी आते हैं तो हमें उस वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है? एडिशन करना है। इनके थ्रू हम लोग इजीली हमारी वर्ड प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें वर्ड प्रॉब्लम में करना क्या है, ठीक है। किस तरीके से उसको सोल्व करना है, उसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो उनको हम लोग समझ सकते हैं। अब सेकंड चीज आती है हमारे पास में कि सब्ट्रैक्शन के कीवर्ड्स। तो सब्ट्रैक्शन के कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं मैंने आपको पहले भी लिखवा रखे हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे वापस बता देती हूँ। हाउ मच लेफ्ट, अगर कहीं पे हाउ मच लेफ्ट आता है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। हाउ मच रिमेन, फाइंड द डिफरेंस, मस्ट एडेड, मस्ट सब्ट्रैक्टेड, हाउ मच मोर। ये सारे जब नंबर्स आपके पास में आते हैं, वर्ड्स आपके पास में आते हैं तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कीवर्ड्स हो गए जिनके थ्रू हम लोग हमारी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी तो हमें हमारी वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना ही है। अदरवाइज अगर कहीं पे ये क्वेश्चंस, ये जो वर्ड्स है हमें शो होते हैं तो हम लोग उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके थ्रू कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम राइट करके दिखाती हूँ। आप लोग इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम है हमारी सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एन एम्प्टी बास्केट, एन एम्प्टी basket weight 1 3/4 kg. Mona put 1/2 kg of mangoes in the basket. What is the total weight of basket and mangoes टुगेदर? ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है? पहले हम लोग हमारे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। एन एम्प्टी बास्केट वेट्स 1 3/4 kg, ठीक है। एक जो एम्प्टी बास्केट है, एम्प्टी का मतलब है खाली बास्केट है हमारे पास में, उसका वेट कितना है हमारे पास में? 1 3/4 kg, ठीक है। उसके बाद में है मोना पुट 1/2 kg ऑफ मैंगोज इन द बास्केट। मोना ने 1/2 kg मैंगो बास्केट के अंदर डाले, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है? व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द बास्केट एंड द मैंगोज टुगेदर, ठीक है। इन दोनों का जो टोटल वेट होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल कीवर्ड आ गया हमारे पास में, टुगेदर भी है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है, ठीक है। अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज राइट आउट करनी होती है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग उसका स्टेटमेंट, उसकी लैंग्वेज कैसे राइट आउट करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज राइट करने के लिए आपको 3 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट यू हैव, व्हाट यू डू एंड व्हाट यू फाइंड, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है वो चीजें, आपको करना क्या है वो, और आपको फाइंड क्या करना है वो चीज, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे राइट आउट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि व्हाट वी हैव गिवन, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे सॉल्यूशन में यही चीजें राइट करेंगे। सॉल्यूशन
क्या करेंगे हम, एम्प्टी बास्केट वेट। एम्प्टी बास्केट का वेट कितना है हमारे पास में 1 3/4 kg। तो इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, वेट ऑफ एम्प्टी बास्केट, यानी कि एम्प्टी बास्केट का जो वेट है वो कितना है 1 3/4 kg। इसको अगर हम लोग इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखिए तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ 7/4 kg। ये इसका वेट है, ठीक है। सेकंड हमें क्या गिवन है, वेट ऑफ मैंगोज इन द बास्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ मैंगोज। मैंगोज का वेट कितना है 1/2 kg इज इक्वल्स टू 5/2 kg, ठीक है। इसको भी मैंने इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट करके यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, टोटल वेट फाइंड आउट करना है। तो आपको पता चल गया व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एडिशन ऑफ दीज वेट्स, ठीक है। आपको इन दोनों वेट्स का एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन के लिए हमें राइट करना है टोटल वेट ऑफ मैंगोज एंड बास्केट एंड मैंगोज का जो टोटल वेट है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसको हम लोग 7/4 प्लस 5/2 कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके। और इनका यूनिट क्या है हमारे पास में, केजीज। कौन सी यूनिट्स में हमारे पास में, ये केजीज में। इट मीन्स इसकी जो मेजरमेंट है वो हमने केजी में लिए, तो हम लास्ट में इसको राइट कर देंगे केजी इट मीन्स किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर दिया व्हाट वी हैव गिवन एंड व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। ये हमें जो गिवन है वो चीजें राइट करी हमने, ये हमें जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम इसको एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एडिशन करना है हमें 7/4 प्लस 5/2। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा हमारे पास में यहाँ पे 4, बिकॉज ये दोनों हमारे पास में 4 जो है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है, और जो 2 है वो 4 का फैक्टर है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। एलसीएम आप लोग फाइंड आउट करके यहाँ पे आपको राइट नहीं करना है, तो आप लोग राइट मत कीजिए, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास में 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 क्वोशिएंट आएगा। तो 7 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 7, ठीक है। एडिशन का साइन है, एडिशन का साइन लगाएंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बिकॉज जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना होगा हमारे पास में 2, ठीक है। देन 7 प्लस 10/4 और कंप्लीट हो गया हमारे पास में 17/4। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया 17/4 kgs। टोटल वेट कितना है हमारे पास में 17/4 kgs, ठीक है। इसके आगे मैंने यहाँ पे kgs इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे एडिशन किया है, यूनिट के साथ में इसका आंसर नहीं किया है। तो यूनिट के साथ में अब इसका आंसर यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे। सो हैंस ये है व्हाट वी फाइंड, ठीक है। हैंस द वेट ऑफ द टोटल वेट ऑफ मैंगोज एंड बास्केट इज इक्वल्स टू 17/4 kgs। और 17/4 kgs को अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में राइट आउट करें तो किस तरीके से राइट कर सकते हैं, 4 4 16, 1/4 kgs। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वो चीजें राइट आउट करनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पे राइट करना है कि व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है। तो उसके अंदर हमें एडिशन करना था, मैंने यहाँ पे एडिशन के साइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने इसका एडिशन किया, एडिशन के बाद में व्हाट वी हैव टू फाइंड और वो हमने यहाँ पे राइट आउट कर दिया। इस तरीके से आपको भी अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ठीक है। हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे, नेक्स्ट कोई दूसरी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेके राइट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 2। A vessel
has 4 1/4 liter of milk। ठीक है, एक वेसल के अंदर 4 1/4 लीटर मिल्क है। आउट ऑफ इट a cat drank 3/8 liters। How much milk was left in the vessel। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। अ वेसल हैज 4 1/4 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक वेसल के अंदर 4 1/4 लीटर्स मिल्क है। ठीक है, आउट ऑफ इट, इसमें से एक कैट ड्रंक 3/8 लीटर्स। एक कैट ने, एक बिल्ली ने 3/8 लीटर्स पी लिया है। ठीक है, हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट इन द वेसल। अब उसमें कितना दूध बचा हुआ है, कितना मिल्क बचा हुआ है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हाउ मच लेफ्ट के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होगा। वर्ड प्रॉब्लम से, वर्डिंग से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। और जो मैंने कीवर्ड्स दिखाए थे उसमें भी हमें यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या राइट करेंगे, हम व्हाट वी हैव गिवन। यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे मिल्क इन द वेसल। वेसल के अंदर कितना मिल्क था, पहले 4 1/4 लीटर्स को मैं ओनली एल के थ्रू यहाँ पे शो कर रही हूँ, और इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 17/4 लीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब सेकंड हमें क्या गिवन है, कैट ने मिल्क ड्रिंक कर लिया, तो मिल्क ड्रंक बाय कैट। जो मिल्क कैट ने ड्रंक कर लिया था वो कितना है, 3/8 लीटर्स। इतना लीटर उसने ड्रिंक कर लिया। अब हमसे पूछा गया है हाउ मच लेफ्ट, यानी कि कितना बचा हुआ है। देन द लेफ्ट मिल्क इन द वेसल। वेसल के अंदर कितना मिल्क बचा हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मिल्क में से, जो टोटल मिल्क था वेसल के अंदर, उसमें से 3/8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम यहाँ पे। सब्ट्रैक्ट करो, 17/4 माइनस 3/8। इन दोनों का एलसीएम होगा 8, बिकॉज जो 8 है वो 4 का क्या है, मल्टीपल। 4 2 जा 8 और 8 है यहाँ पे, तो 17 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। माइनस 3 को हम लोग यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, बिकॉज जो 3 है उसको हम लोग यहाँ पे राइट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेम नंबर हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 होगा हमारा आंसर। 34 माइनस 3/8 इज इक्वल्स टू 31/8। ये हमारा टोटल मिल्क आ गया जो हमारे पास में बचा हुआ मिल्क है। ठीक है, अब हम लोग इसको राइट कैसे करेंगे, हमने फाइंड तो कर लिया कि कितना मिल्क बचा हुआ है, लेकिन इसको राइट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द लेफ्ट मिल्क in the vessel is equals to 31/8 लीटर्स। इतने लीटर मिल्क बचा हुआ है, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में राइट करूँ तो मैं 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, 8 3 जा 24, 7/8 इसका आंसर हो जाएगा लीटर्स। ठीक है, तो ये इतने लीटर हमारे पास में मिल्क अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, आई होप आप सभी को लैंग्वेज भी राइट करना आ गया होगा क्वेश्चन की, और इसका आंसर भी सॉल्व करना आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिसमें हमें एडिशन भी करना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है। अब हमारी नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, फ्रॉम अ रॉक 7 मीटर long, 2 pieces of length, 2 3/5 meter and 3 3/10 meters were cut off. What is the length? What is the length of the remaining rock? ठीक है, आपके पास में ये क्वेश्चन है। अब इसको सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंड करो कि हमें ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले हम इसको रीड कर देगा। फ्रॉम अ रॉक 7 मीटर लॉन्ग, एक 7 मीटर लॉन्ग रॉक में से 2 पीसेस ऑफ लेंथ के 2 पीसेस, कौन कौन से? 2 3/5 मीटर एंड 3 3/10 मीटर्स वर कट ऑफ। इतने मीटर्स की जो लेंथ है वो कट कर ली गई है। What is the length of the remaining rock? अब जो बची हुई रॉक है उसकी हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज मुझे बताइए, आप कब फाइंड करोगे इसकी रिमेनिंग लेंथ? जब आपको ये टोटल पता होगा कि कितनी लेंथ आपने उसमें से कट कर ली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करते हैं कि हमने कितनी लेंथ कट करी है इसमें से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में जो भी चीजें गिवन है वो राइट कर लेते हैं। देन टोटल लेंथ ऑफ द रॉक, टोटल लेंथ ऑफ द रॉक इज इक्वल्स टू 7 मीटर को मैं ओनली एम के थ्रू यहाँ पे क्या कर रही हूँ? शो कर रही हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है? जितनी लेंथ कट की गई है। ठीक है, देन the length which cut off। ठीक है, कट ऑफ कितनी की गई है इसमें से? 2 3/5 मीटर प्लस दूसरी कितनी है? 3 3/10 मीटर्स। इतनी लेंथ इसमें से कट की गई है। ये भी कट करी थी और ये वाली भी, तो दोनों को हमने टोटल कर दिया। इन दोनों में से हमने टोटल लेंथ इतनी कट कर लिया। अब इन दोनों का हम लोग पहले एडिशन करके आंसर राइट आउट कर देते हैं। एडिशन में इसका यहाँ पे कर देती हूँ नॉर्मली। 2 3/5 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 13/5 प्लस 3 3/10 इज इक्वल टू 33/10। एलसीएम होगा दोनों का 10, 13 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 33। ठीक है, आंसर इज 26 प्लस 33/10। 9 5 59/10। ये हमारे पास में टोटल जो लेंथ हमने कट करी है वो लेंथ आ गई। ठीक है, 59/10 मीटर्स हमने लेंथ इसमें से कट कर ली है। अब हमें क्या फाइंड करना था? फाइंड तो हमें यही करना है ना सिर्फ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रॉक। ठीक है, कि रिमेनिंग जो रॉक है हमारे पास में उसकी लेंथ कितनी है। तो हमने ये फाइंड कर ली कि टोटल लेंथ ये है और उसमें से हमने इतनी लेंथ को क्या कर लिया? कट कर लिया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं रिमेनिंग लेंथ। यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रॉक की जो रिमेनिंग लेंथ है वो कैसे फाइंड करेंगे? अब हम टोटल लेंथ कितनी थी हमारी? 7 मीटर। तो 7 मीटर में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 59/10 मीटर्स को। ठीक है, ये तो पता चल गया हमें कि किसमें से हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। 7 - 59/10, इसको हमें क्या करना है?
सब्ट्रैक्ट करना है। आपको पता है जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर होता है 1। ठीक है, तो हम लोग इसको राइट करते हैं। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना हो गया 10। 7 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज उसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था, हमने 1 राइट किया। तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में वही नंबर हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 59, 70 माइनस 59 अपॉन 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसको 1 अपॉन 10। कितना आ गया हमारे पास में 11 अपॉन 10 मीटर्स। ये इसका आंसर है। तो हम लोग लास्ट में व्हाट वी हैव टू फाइंड, देन हेंस द remaining length of the rock is equals to 11 by 10 मीटर्स। कितनी लेंथ है उसकी 11 by 10 मीटर्स। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। 11 by 10 मीटर्स जो हमारे पास में लेंथ आई है इसको हम लोग कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 मीटर्स। इतनी लेंथ अभी हमारे पास में और बची हुई है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। वर्ड एडिशन का भी क्वेश्चन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और एडिशन सब्ट्रैक्शन की कॉम्बिनेशन वर्ड प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। Thank you so much for watching, and if you have any type of queries regarding these questions and these word problems, then ask me in comment box. Thank you.